हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका पेपर 15-16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और उम्मीद है कि आप पढ़ाई भी उसके लिए कर ही रहे होंगे। लेकिन हमें पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क भी करना होता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट। आप कैसे पेपर में टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि टोटल मार्क्स हैं 150 और ड्यूरेशन भी 150 मिनट्स मिलेंगे आपको। ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होना ही है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। लास्ट ईयर भी ऑनलाइन ही हुआ था, उससे पहले ऑफलाइन होता था, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन लास्ट ईयर से सीबीएसई ने क्या कर दिया है कि ऑनलाइन सीटेट का पेपर ऑनलाइन होने लगा है। उसमें कुछ बच्चे तो सही मतलब नॉर्मल कर पाते हैं, जैसे कि उनको कुछ मतलब कंप्यूटर सही से चला लेते हैं, तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट की इतनी दिक्कत नहीं होती। और जिनको मतलब प्रैक्टिस नहीं है ऐसे कंप्यूटर चलाने की भाई, तो उनको थोड़ी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। चाहे मतलब वे कितना भी पढ़ाई कर लें, लेकिन हाँ अगर वे टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे तो उनके क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे सही से। तो उसके लिए हम कैसे टाइम को मैनेज करें, पहले ही किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें कि हम टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ, आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, जैसा कि आप सब जानते हैं इस पेपर में, लास्ट ईयर भी नहीं थी। और नॉर्मलाइजेशन का भी कोई सीन नहीं है। लास्ट ईयर थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का ऐसे हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन ना हो जाए ऐसे, बट नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं था लास्ट ईयर भी, इस बार भी नहीं होगा। ओके डियर, तो आपको 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं ना इसमें आपके, तो उसके एक सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट मिलेंगे आपको और 30 ही क्वेश्चंस उसमें से आपको करने होंगे। तो उसके बारे में हम यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, पेपर 1 में के ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सीडीपी है। फर्स्ट सेक्शन में आपका सीडीपी का अटैम्प्ट करना होगा, फिर लैंग्वेज 1 जो भी आपने सेलेक्ट की हो, लैंग्वेज 2। आई होप आप अब तक तो आपने लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड, क्योंकि फॉर्म फिल अब तक तो आपके सबके हो ही गए होंगे। वैसे भी टाइम है, अगर फॉर्म फिल आपने अब तक नहीं किए हैं तो आप पहले फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो इस गवर्नमेंट ने इस बार वो रख दिया है, तो उस हिसाब से आपको आपके पसंद का सेंटर मिल जाएगा। जैसे जितनी आप जल्दी मतलब फॉर्म फिल करेंगे उस हिसाब से आपको सेंटर मिल जाएगा। जितना आप फॉर्म फिल करने में लेट करेंगे उस हिसाब से उतनी ही डिस्टेंस पे आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। ओके डियर, तो लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो लैंग्वेज सेकंड आपको इंग्लिश चूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मतलब अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखिए। इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आपको लैंग्वेज सेकंड रखनी चाहिए उसको तब भी, क्योंकि इंग्लिश आपकी चाहे मतलब जितनी भी अच्छी हो फिर भी आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड एज ए लैंग्वेज सेकंड ही रखें। क्योंकि पोइट्री का जो वो रहता है ना, उसमें पैसे जाते हैं, 2 पैसे जाते हैं एक लैंग्वेज में। तो अगर आप उसको फर्स्ट लैंग्वेज ऐसे इंग्लिश को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे तो उसमें पोइट्री का जो पैसे जाएगा उसमें आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड रखिए और हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट रखिए। मैंने भी ऐसे ही किया था और मेरा तो पेपर अच्छे से हो गया था, कुछ टाइम की भी इतना इशू नहीं हुआ था कि भाई कोई क्वेश्चन मेरा छूटा हो, क्योंकि मैंने पहले ही प्रैक्टिस की थी। टाइम को कितना टाइम कितने सेक्शन को दूंगी ये मैंने पहले ही फिक्स कर रखा था, उसी हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की थी। और लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ईवीएस का पोर्शन, ईवीएस का में भी 30 एमसीक्यू होंगे और 30 मार्क्स होंगे। इसमें भी मैथमेटिक्स 30 मार्क्स एंड 30 एमसीक्यू, टोटल 150। ये तो आप सब जानते हो, बेसिक सी नॉलेज है। बट आप इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आप टाइम को मैनेज कैसे करेंगे, आप किस सेक्शन को सबसे पहले अटैम्प्ट करेंगे पेपर में। जैसे कि आप ऑनलाइन पेपर है, आपको कंप्यूटर पे आपको पेपर देना है, तो उसमें आप सबसे पहले किस सेक्शन को अटैम्प्ट करें जो मतलब ज़्यादा टाइम गेनिंग ना हो, आपका टाइम ना खा जाए। मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट पहले ही नहीं उठा लेना
जैसा कि आप मैं कहूँ तो मैथमेटिक्स को आप सबसे पहले बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये टाइम गेनिंग है। चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो मैथ में, फिर भी टाइम मैथ को सॉल्व करने में लग ही जाता है। ओके डियर, आप सबसे पहले सीडीपी को उठाइए, क्योंकि सीडीपी में ना सबसे कम टाइम में ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। मैंने तो ऐसे ही किया था, मैंने सबसे पहले तो सीडीपी को सॉल्व किया था। मुश्किल से मुझे 12 से 13 मिनट 30 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में लगे होंगे सीडीपी के। और उसके बाद मैंने लैंग्वेज फ़र्स्ट हिंदी चूज़ कर रखा था, तो मैंने उसी को सॉल्व किया। सबसे पहले सीडीपी, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है बहुत, तो आप तीसरे नंबर पे इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड को चूज़ कीजिए, नहीं तो आप ईवीएस को पहले उठा लीजिए। पहले सीडीपी, फिर हिंदी, उसके बाद ईवीएस एंड देन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में ना जो पैसेज होगा वो आपका टाइम ले लेगा, इसलिए पहले आप ईवीएस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स। ये जो लैंग्वेज है ना फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी आप जो पेडागोजी का जो पोर्शन होता है ना, पहले उसको अटैम्प्ट कीजिए पैसेज को सॉल्व करने से पहले। पेडागोजी का जो 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 नंबर आते हैं ना, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, तो आप पहले उनको सॉल्व कीजिए, दोनों लैंग्वेज के, फर्स्ट के भी और सेकंड के भी। एंड देन आप ईवीएस को देखिए। अगर आप 4th नंबर पे ईवीएस को रखते हैं, तो आप फिर ईवीएस को सॉल्व कीजिए। ईवीएस सॉल्व करने के बाद आप फिर लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के दोनों के पैसेज सॉल्व कीजिए, एंड देन आप मैथमेटिक्स पे आइए। ठीक है डियर, मैंने तो ऐसे ही किया था। मैंने सबसे पहले सीडीपी का पोर्शन सेक्शन कंप्लीट किया। मुश्किल से 13 से 14 मिनट मुझे लगे होंगे उसमें से उनको क्लियर करने में, और मेरे 27 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 30। ठीक है, और उसके बाद मैंने हिंदी को लिया। हिंदी में मुझे मुश्किल से लगे थे, हिंदी में फिर भी सीडीपी से थोड़े ज़्यादा टाइम लगा था। 17 से 18 मिनट मुझे हिंदी का सेक्शन कंप्लीट करने में लग गए थे, क्योंकि इसमें पैसेज है। पैसेज 2 पैसेज आते हैं ना, 2 पैसेज हिंदी में, 2 इंग्लिश में, तो ये थोड़े टाइम गेनिंग है। आप मतलब पैसेज को भी ऐसे डीप में नहीं पढ़िए, पहले आप पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तब क्वेश्चन पे जाएंगे, नहीं। पहले आप ये देखिए, हमसे मतलब क्वेश्चन पे एक नज़र डाल लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे से अटैम्प्ट पूछे गए हैं, और उसी हिसाब से फिर आप पैसेज को देखिए। ऐसे नहीं है पूरा पैसेज आप उसका अर्थ समझेंगे, उसका मीनिंग बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर पैसेज पे जाइए, फिर जहाँ आपको उससे रिलेटेड दिखे फिर उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर पैसेज पे आइए। अंडरलाइन तो कर नहीं सकते क्योंकि इस ऑन स्क्रीन पेपर होना है, बट हाँ पहले क्वेश्चन देखिए फिर पैसेज पे जाइए, ऐसे आप टाइम बचा पाएंगे। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ज़रूरी है इस पेपर में। ओके डियर, तो ये हुई टाइम मैनेजमेंट की बात। सबसे पहले आप किसको लेंगे, सीडीपी को। मुश्किल से 13 से 14 मिनट आपको इसके देने, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देने सीडीपी के। ओके, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस इसकी होनी चाहिए कि आप इसको 12 से 13 मिनट में कंप्लीट कर लें सीडीपी। और पेडागोजी अगर आपकी मजबूत है तो भाई पेडागोजी आती है 80 से 90 नंबर की, तो पेडागोजी ही है इस पेपर में। सीडीपी में सारा खेल ही पेडागोजी का है। अगर आप पेडागोजिकली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इस सीटेट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट कम ही आता है इसमें, पेडागोजी ज़्यादा है। ओके डियर, तो पहले सीडीपी, फिर उसके बाद हिंदी। अगर इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है तो आप 3rd पे इंग्लिश को रखिए, फिर 4th पे ईवीएस एंड 5th पे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को आपको 5th पे ही रखना है, चाहे आपका कितना भी अच्छा हो, क्योंकि इसको सोल्व करने में ना आपको टाइम लग ही जाना है। इसलिए इसके लिए थोड़ा टाइम इन चारों सेक्शन में बचा के रखिए, मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा थोड़ा। और जब आप क्वेश्चन को मार्क कर रहे होंगे ना, तो उसको अगर आपको थोड़ा सा डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो उसको आप मार्क एज रिव्यू करके छोड़िए, नहीं फुल्ली मार्क नहीं कर रहे, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए उसको। ठीक है डियर, उससे क्या होगा, फिर अगर आप लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचा अच्छा खासा, तो आप उस क्वेश्चन पे दोबारा जाइए और उसको अच्छे से पढ़िए,
अगर आप तब समझ पाए कि हाँ ये हो सकता है, तो आपको उसको फाइनल मार्क कर देना है इस पर। ओके डियर, तो आप ऐसे टाइम को मैनेज कर पाएंगे। ये सेकंड पेपर के लिए से ही सेक्शन CDP आना है इसमें, और फॉर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, सेकंड इंग्लिश, एंड फोर्थ पे मैथमेटिक्स, साइंस, SST है। तो जो आपकी स्ट्रीम होगी उसके हिसाब से आपको 60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे 60 मार्क्स के। तो आप इसमें भी सबसे पहले तो CDP को उठाइए, क्योंकि ये कॉमन है। CDP एंड देन हिंदी, देन इंग्लिश, देन SST या साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट में, आपकी पकड़ अच्छी है सब्जेक्ट में, तो आप थर्ड पे सब्जेक्ट को ले लीजिए, पहले CDP हिंदी, फिर अपना सब्जेक्ट, एंड देन लैंग्वेज टू इंग्लिश। क्योंकि इसमें पैसेज है, पैसेज आपका कहीं ना कहीं टाइम थोड़ा ले ही लेगा, इसलिए पहले CDP, फिर हिंदी, एंड देन SST या जो भी आपका सब्जेक्ट है। अगर आपकी पकड़ अच्छी है सब्जेक्ट पे तो, एंड फोर्थ नंबर पे आप लैंग्वेज टू इंग्लिश को उठाइए। ठीक है डियर, आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ही रखिएगा, क्योंकि ये आपको अब तो समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं दे चुकी हूँ ना एग्ज़ाम, इसलिए मुझे पता है। आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ही रखें, ये आपके हक में सही होगा, बेनिफिशियल होगा, आप यकीन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही हवा में नहीं बात की जा रही है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है कि खुद का क्या हुआ। पहले पेपर मैंने क्वालिफाई कर लिया है CTET का, इसलिए मैं उसी के बेस पे ही आपको एडवाइस समझ सकते हैं या कुछ भी दे रही हूँ मैं। ठीक है यार, और ये आपके 150 MCQ 150 मार्क्स में। ठीक है, तो लाइक शेयर आप सब कर ही देंगे। बस आज के लिए इतना ही। आज तो आपसे सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे ही बात करनी थी कि आप पेपर में टाइम को मैनेज कैसे करेंगे। ओके डियर, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ टाइम, अगर आप टाइम में मतलब आप बहुत ज़्यादा पढ़ के गए हो और आप पेपर में टाइम ही नहीं मैनेज कर पाए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, आपसे चाहे वह जो क्वेश्चन छूटे हैं वह आपसे आते भी हों, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। इसलिए आप पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, टाइम को कैसे मैनेज करना है इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और प्रैक्टिस के लिए तो CBSE कुछ मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पर भी डालेगा, उससे आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टिक टिक जो टाइम ऊपर चलता रहेगा ना, उससे आपका माइंड को बहुत मतलब गड़बड़ सी हो जाएगी, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम को मैनेज करना सीख जाएं पहले ही पेपर से। ठीक है डियर, आज के लिए इतना ही। ओके, फिर आपसे मुलाकात होती है इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।